लोकसभा तक जाना है, ये स्लोगन है हमारा। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा तक जाना है। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा तक जाना है। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा तक जाना है। अभी तो ली अंगड़ाई है और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा में जाना है। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा में जाना है। मसीह समाज ने ठाना है विधानसभा और लोकसभा में जाना है। थैंक यू। कांग्रेस हेडक्वार्टर में किन मांगों को लेकर के हैं आप? देखिए, आज जो हमारे साथी लोग हैं सारे उत्तराखंड से आए, कोई चमोली से आया, कोई आपका पौड़ी से आया, कोई टिहरी से आया, कोई आपका कहते कुमाऊं से आए। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सिर्फ इसलिए आए थे कि हमारी जो कौम है, जो हमारा जो वहाँ का अपना एक कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो भी चाहता है कि राजनीति में हमारी भी भागीदारी हो। अब पिछले 25-30 साल से हमारे जो लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी हमारे को किसी पद पर रखेगी या हमारी भी सुनवाई होगी, हमारे भी को भी कहीं हिस्सेदारी मिलेगी, वो नदारद है। जो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल के काम करने वाले लोग हैं, उनका ये हाल है कि आज 25-30 साल से वो लोग जो है रात और दिन जो है कांग्रेस के संग जुड़े रहे, कांग्रेस को जिताया और कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। उसके बाद हुआ क्या कि जब उनकी डिमांड थी इस सरकार, जब इनकी सरकार थी, पहले इनकी सरकार भी थी जब वहाँ पर, और आज भी उनकी डिमांड थी भी पार्टी उनके लिए कुछ करे, उनको भी टिकट दे, उनके लोगों को भी नुमाइंदगी दे। तो हाल ये है कि क्रिश्चियन समुदाय की कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं है और ना वो क्रिश्चियन समुदाय के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आश्वासन देते रहते हैं। वहाँ कई ऐसे नेता, मैं नाम एक आध का नाम भी ले सकता हूँ। जैसे वहाँ पर एक हमारे अर्जुन जी हैं, वो पिछले 25-30 साल से पार्टी से जुड़े हैं और रात दिन उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, तन मन धन से काम किया, मगर जब भी कोई पद की बात आती है तो उनको जो है दूर कर दिया जाता है। छोटा सा पद उनको देके उनकी जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। हम लोग वहाँ से इसलिए आए हैं, हमारे साथी लोग इसलिए आए हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को वहाँ नुमाइंदगी मिले, उनको भी कुछ हिस्सेदारी मिले। इतने साल हो गए वहाँ पर हम लोगों को, और शायद मुझे लगता है उनको लगता है कि ये जो क्रिश्चियन वोट है तो हमारी झोली में हमेशा रहेगा, मगर ये उनकी जो है ना बेवकूफ़ी होगी। मैं खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बोलूँगा, ये उनकी बेवकूफ़ी होगी। आज क्रिश्चियन समाज जाग चुका है और वो अपने अधिकारों को, अपने न्याय को, अपने हक को पाने के लिए कितनी सीटें मांग रहे हैं आप लोग? हमारी तो, हम तो कहते हैं भाई आपकी 70 सीटें, आप कम से कम हमें ज़्यादा नहीं, हमें 5 सीटें दे दो। हम तो 10% भी नहीं मांग रहे हैं, 5 सीटों पर तो कम से कम हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और ऐसे लोग हैं जो वहाँ जीत सकते हैं, जो जीतने वाले हैं, उन जीतने वालों को उन्होंने जो है नज़रअंदाज किया। वहाँ कुछ हमारे ऐसे उम्मीदवार, जैसे मैंने अशोक प्रधान जी का नाम लिया, वहाँ पर जो राजपुरा की सीट है और एक अपने सहसपुर की सीट है, वहाँ वो बड़े राम से उनकी सीट निकल सकती थी। पिछली दफ़ा क्या हुआ, हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको कोशिश करेंगे, आप आपको टिकट देंगे, मगर हुआ क्या, एंड टाइम पे जाके हरीश रावत जी ने बोल दिया कि जी मैं इनको मैनेज कर लूँगा, और उपाध्याय जी ने बोला ठीक है मैं काम करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा। पर हुआ क्या, ना तो उन्होंने टिकट दी, ना कोई सुनवाई करी, ना कहीं नुमाइंदगी दी। और तो और छोड़िए, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये भी नहीं करा कि जो उत्तराखंड की जो प्रदेश की कमेटी है उसमें हमारे लोगों को कुछ अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाए, ताकि वो भी अपनी कम्युनिटी की बात कर सके, अपनी बात को रख सके। मगर हर चीज़ में उन्होंने हमें जो है अनदेखा किया है। मगर इस बार क्रिश्चियन समाज उत्तराखंड में अनदेखा नहीं होगा, ना वो सोएगा, वो पूरी तरह जाग चुका है और उनको बता देगा कि हम कितनी बड़ी पावर है उस उत्तराखंड के अंदर। हमें कमज़ोर मत समझना, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ वोट डालेंगे, उसको जिता कर आएंगे। और कांग्रेस का यही रवैया रहा है, तो कांग्रेस जैसे और प्रदेशों में बाहर चली गई है, उत्तराखंड से ही बाहर चली जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम फिलिप क्रिस्टी है। मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट से हूँ। मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 20-22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और हमने अभी भी कांग्रेस को चेताया, पहले भी चेताते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, कि आप लोग हमारी बात को सुनो, हमारी जो माइनॉरिटीज़ है उसके लिए आप कुछ काम करो, हमें नुमाइंदगी दो, हमें भी जो है हिस्सेदारी दो इस राजनीति के अंदर। अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो ये जो वोट है तुम्हारा, जिसको तुम आंख मूंद कर सोचते हो कि हमारे झोली में पड़ा रहेगा, वो तुम्हारी झोली में नहीं पड़ेगा। अब वो अपना विकल्प तैयार करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया। मेरा नाम कैरल एलेक रॉजर्स है और मैं इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल उत्तराखंड का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम अपना डेलीगेशन लेके यहाँ पर आए हैं, जो पास्टर्स का और लीडर्स का डेलीगेशन है। और मुद्दे नए नहीं हैं, पुराने हैं, और पुराने इसलिए हैं कि बार बार नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी
जो शुरू से पायनियर्स रहा है, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी क्षेत्र को लीजिए, मेडिकल साइंस हो, ये हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हर कोई कहता है कि नहीं, इनके जैसा कोई कर नहीं सकता काम। लेकिन सर बातों के बाद पिछले 74 साल हो गए, तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने की जब बात आती है, रिप्रेजेंटेशन की बात जब आती है, तो उत्तराखंड में हम ले रहे हैं तो 21 साल हो गए, तो क्रिश्चियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम अपनी बात लेके जाएं तो किसके पास जाएं? तो इसके लिए बार बार पहल करते हैं, पिछले 21 सालों से उत्तराखंड में पहल कर रहे हैं, और पहल करते हुए जब जाते हैं और जब जो तथाकथित सीएम उम्मीदवार होता है या पार्टी कहती है अगली बार आपको देखेंगे, अगली बार देखेंगे, तो जिस क्षेत्र में जहाँ पर हम बहुसंख्या में हैं, हमारी तो सुनी नहीं जा रही, वहाँ ऐसा व्यक्ति लाके बिठाते हैं जिसे हमारे बारे में नहीं पता होता। तो करते करते एक लंबा समय निकल गया, और पिछले अगर 21 साल देखें, 21 साल से कम समय नहीं होता है, और आज स्थिति ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप फ़ोन करो, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है, मिलने आओ तो कोई मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में किससे आप मिलने वाले हैं आज? कांग्रेस में हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पत्र लिख दिए, क्योंकि पत्र के जवाब आते नहीं हैं। ठीक है, अभी हम प्रभारी जी से मिल के आ रहे हैं, अभी वेणुगोपाल जी से मुलाकात करना चाहते हैं, और हाल तो ये है कि अभी जो कार्यकारिणी समिति बनी है, ताजुब होता है, हम 11 जून को यहाँ आए थे मिलने, और एक बड़ा प्रतिनिधित्व मंडल जब आता है, एक डेलीगेशन जब आता है किसी समाज का, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसको गंभीरता से लिया जाए, सुना जाए। लेकिन हुआ क्या, हम 11 जून को मिल के गए, अभी 10 दिन पहले कार्यकारिणी बनी है, उसमें किसी भी ईसाई का नाम नहीं है। तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं कि क्रिश्चियंस हैं तो वो आप ही को वोट देंगे, वो दूसरी जगह नहीं जा सकते? क्या और विकल्प नहीं है? तो आवश्यक है, अगर कोई आ रहा है, when you drive 300 kilometers from Dehradun to Delhi, you must be listen, आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। क्या अगर पार्टी अभी नहीं सुनेगी, जैसे अब चुनाव भी है उत्तराखंड में फरवरी में, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, किसको वोट करेंगे? सर किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम अपने साथ क्यों ना चले जाएं? मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे अंदर कमी है, और ये समय इसलिए होता है कि 6 महीना बचा है, हर कोई आता है बाहर, लेकिन हमारा तो प्रयास पुराना है, हम तो पेपर वर्क कर करके थक गए, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, वहाँ भी लोगों को मिल के थक गए। देखिए, जब एक क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव एक ओएसडी तक सीएम हाउस में नहीं है, आप अपनी बात किसके सामने रखेंगे? आपको कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं देखते हैं, सारे माइनॉरिटीज़ का है, यानी कि जो ऊपर पोस्ट पे बैठे वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे आप लोगों की पार्टी में? ऊपर से नीचे कहीं सुनवाई है ही नहीं। ठीक, तो न 3 में है न 13 में। ठीक। क्या नाम है आपका? सर मेरा रमेश कुमार मैक्स मेरा नाम है। मैं मसीह शांति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं पिछले जब से उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 से मैं बात बताना चाहता हूँ। 2002 में कांग्रेस पार्टी हमको बोलती है कि हम आपको क्रिश्चियन को अगली बार टिकट देंगे, अगली बार टिकट देंगे। उसके बाद बोलते हैं 7 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे, फिर 12 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे, फिर 17 में बोलते हैं हम आपको टिकट देंगे। अब आ गई 2022। हमने इतनी पंचवर्षीय, सरकार की योजना 5 वर्ष की होती है, पर हमारी ये कांग्रेस की योजना हमारे लिए तो पता नहीं 25 वर्ष की ऊपर पहुँच गई। अब हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अगर पार्टी जैसे अभी 5 कमेटी जारी किए हैं, 5 कमेटी में आप एक सदस्य हमारे आदमी को नहीं रख सकते, और पीसीसी कमेटी में एक आदमी ने, हमारे प्रभारी को ये जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर कि ईसाई समाज भी रहता है, एक आदमी नुमाइंदा नहीं है। यहाँ तक ये सदस्य, पीसीसी सदस्य होता है, सबसे नीची पोस्ट होती है, वो भी उसके लायक भी हमारे समाज को नहीं समझा जाता। जो 2022 होगा, हम अपने बल पे अगर ये सुनवाई करते हैं, ये हमारी अंतिम और लास्ट इनसे हमारी विनती और निवेदन है। इसके बाद ना तो हम आएंगे ना हम बात करेंगे, सीधा है कि हम अपने बल पे हम खुद 2022 का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप आंकड़ा मान के चलते हैं कि जो आपकी संख्या है, हाँ। आपके समुदाय की कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा वोट बैंक है, अगर बात करें तो कितना बड़ा नुकसान दे सकते हो आने वाले चुनाव में? देखो 15% से प्लस हैं हम, और उसके बाद हर विधानसभा में, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उस विधानसभा में अगर बात की जाए 25,000 हैं, और हमारे यहाँ जीत और हर बहुत यानी कि टोटल वोट 88,000 है, और जिसमें हमारे जो वोट हैं हम 8 यानी कि 20,000 में आराम से विधायक बन जाता है। 25,000 में अगर 20,000, अब पिछले बार भी हमने मांग की, बोला आप आते नहीं हो, आपका कोई आता नहीं है, और कहते हैं आप जीतोगे कैसे? अरे आपको टिकट तो एक दिया नहीं, हमें पार्षद का टिकट देते नहीं हो, जिला पंचायत का टिकट देते नहीं हो, और हमसे कहते हो आप जीतोगे कैसे? जब तक हमको टिकट नहीं दोगे कैसे आंकलन कर रहे हो, हमारी क्वालिटी का आंकलन कर रहे हो? और हमसे क्या कहा जाता है कि अरे जाके यानी कि आप काम करो फील्ड में, ये जरूरी है। ये हम नहीं चाहते। हम एक चीज चाहते हैं, इस बार 2022 में आप टिकट देंगे तो हाँ बोले, नहीं देंगे ना बोले, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। किन नेताओं से बात हुई है? या जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे हमारे प्रभारी हैं, किन से बात हुई है? देवेंद्र यादव जी से बातचीत हो चुकी है,
हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरीश रावत जी से बात हुई है, अभी वर्तमान जो हमारे बीते हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई है, जितने लोग सहप्रभारी से धर्माणी जी से बात हुई, सबसे बात हुई। बस हमको एक ही चीज़ मिलता है, जब भी आएंगे आश्वासन चाहिए, बस आपको हो जाएगा, बस हाथ रख देंगे हो जाएगा। अगर जब मान लो नहीं होता, इस बार भी नहीं होता, तो फिर आपका अगला कदम क्या है? हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, यानी जाएंगे। कि आप आज़ाद उम्मीदवारी अपने कैंडिडेट उतारेंगे? हम पिछले बार भी हमने कहा था, अगर पिछले बार तो हमने एक बार को माफ़ी कर दिया था, इस बार माफ़ी का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम पक्का लड़ेंगे और जीत के आएंगे। ठीक है।